दुर्गा पूजा के दौरान घूमने के रोहित तिर्की नामक युवक की मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक की परिवार में एक बड़ा माहौल गमगीन रहता है। लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है और जैसा उस जगह के बारे में लोगों ने बताया, तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस प्रशासन को बिना विलंब किए, चूँकि वहाँ तो जैसे अभी हम सुन रहे थे कई एक उस इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो हमें लगता है उन सारी चीज़ों को भी लोग खंगाल लेंगे। और फिर जिस प्रकार से रात की घटना है और मेला में लोग घूमते रहते हैं, तो उस आसपास के लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा कि झुंड पर जब कोई भी होगा तो कोई ना कोई चेहरा आ जाएगा इसमें से। और हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन को बिना विलंब किए अब पूजा भी समाप्त हो गया, अब उस अपराधियों को पकड़नी चाहिए, तभी इनके माँ बाप भाग्य को न्याय मिलेगा। फिर दूसरे लोग फिर इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। सर किसी प्रकार के सर मुआवजे को लेकर के कुछ अब निश्चित रूप से जिसके परिवार में जवान बच्चे मरे हैं, काम वही करते थे, तो सरकार की ओर से हम कहेंगे कि उसके परिवार को जो इन लोगों ने मांग किया है मुआवजा, चूँकि रोड वगैरह भी लोगों ने जाम किया था, तो जितने ही लोगों ने मांग किया था उसको देनी चाहिए सरकार को। सर लोगों ने शिकायत की है कि नशा नशा की गिरफ्त में युवा हो गए हैं और पुलिस प्रशासन भी शायद सहयोग कर रही है नशे गिरोह चलाने में। देखिए, वो तो निश्चित रूप से देखना चाहिए। नशा की जो गिरफ्त में है झारखंड या फिर रांची जैसे शहर में, पहले भी अखबारों में छपते रहा है, खास करके नए जो टीनेजर लड़के लड़की है उसके गिरफ्त में है। तो ये मुझे एक लोग बताते रहते हैं, मैं सुनते रहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि उस पे उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स सरकार को गठित करनी चाहिए। कम से कम राजधानी मुख्यालय है, कई एक यहाँ शिक्षण संस्थानें चलते हैं, कोचिंग संस्थान चलता है, तो कोई अगर लड़के ये क्या कहते हैं पुलिस टास्क फोर्स गठित करे और सिविल वर्दी में एक लड़के लोग घूमे, पुलिस लोग घूमे, और घूमना ही नहीं बल्कि वो लोग भी थोड़ा कोशिश करें पकड़ने का। पकड़ने मतलब जहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, इस प्रकार के नशीले पदार्थ, वो आसान तरीका है उसको पकड़ने का, तो उसको तो ज़रूर ही करना चाहिए, नहीं तो जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और एक बार जब जनरेशन बर्बाद होता है फिर उसको सुधारने में बहुत कठिन होता है। परिवार में एक बड़ा माहौल गमगीन रहता है। लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है और जैसा उस जगह के बारे में लोगों ने बताया, तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस प्रशासन को बिना विलंब किए, चूँकि वहाँ तो जैसे अभी हम सुन रहे थे कई एक उस इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो हमें लगता है उन सारी चीज़ों को भी लोग खंगाल लेंगे। और फिर जिस प्रकार से रात की घटना है और मेला में लोग घूमते रहते हैं, तो उस आसपास के लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा कि झुंड पर जब कोई भी होगा तो कोई ना कोई चेहरा आ जाएगा इसमें से। और हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन को बिना विलंब किए अब पूजा भी समाप्त हो गया, अब उस अपराधियों को पकड़नी चाहिए, तभी इनके माँ बाप भाग्य को न्याय मिलेगा। फिर दूसरे लोग फिर इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। किसी प्रकार के मुआवजे को लेकर के कुछ अब निश्चित रूप से जिसके परिवार में जवान बच्चे मरे हैं, काम वही करते थे, तो सरकार की ओर से हम कहेंगे कि उसके परिवार को जो इन लोगों ने मांग किया है मुआवजा, चूँकि रोड वगैरह भी लोगों ने जाम किया था, तो जितने ही लोगों ने मांग किया था उसको देनी चाहिए सरकार को। सर लोगों ने शिकायत की है कि नशा नशा की गिरफ्त में युवा हो गए हैं और पुलिस प्रशासन भी शायद सहयोग कर रही है नशे गिरोह चलाने में। देखिए, वो तो निश्चित रूप से देखना चाहिए। नशा की जो गिरफ्त में है झारखंड या फिर रांची जैसे शहर में, पहले भी अखबारों में छपते रहा है, खास करके नए जो टीनेजर लड़के लड़की है उसके गिरफ्त में है। तो ये मुझे एक लोग बताते रहते हैं, मैं सुनते रहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि उस पे उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स सरकार को गठित करनी चाहिए। कम से कम राजधानी मुख्यालय है, कई एक यहाँ शिक्षण संस्थानें चलते हैं, कोचिंग संस्थान चलता है, तो कोई अगर लड़के ये क्या कहते हैं पुलिस टास्क फोर्स गठित करे और सिविल वर्दी में एक लड़के लोग घूमे, पुलिस लोग घूमे, और घूमना ही नहीं बल्कि वो लोग भी थोड़ा कोशिश करें पकड़ने का। पकड़ने मतलब जहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, इस प्रकार के नशीले पदार्थ, वो आसान तरीका है उसको पकड़ने का।
तो उसको तो ज़रूर ही करना चाहिए, नहीं तो जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और एक बार जब जनरेशन बर्बाद होता है फिर उसको सुधारने में बहुत कठिन होता है।